हमारा जीवन, हम अपने जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमारे दीदियों ने आपको सुनाया, कमल का फूल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है ना। कीचड़ में जड़ होता है, तना पानी में होता है, फूल पानी से भी ऊपर खिलता है, लेकिन उस पे कीचड़ कभी नहीं रहता, वो स्वतः ही धुल जाता है। कमल का पुष्प पवित्रता का प्रतीक है। कमल का पुष्प को पानी में रखो तो वो खिलेगा, और पानी से बाहर कर दो तो सूख जाएगा। मछली को पानी में रखो तो जीवित रहेगा, और पानी से बाहर कर दो तो मर जाएगा। तो मछली का संसार जल है, और हम मनुष्य का जीवन अति श्रेष्ठ बनाने का उदाहरण कमल का फूल है। ये घर, ये परिवार, ये संसार, ये समाज क्या है? कीचड़ है। इस कीचड़ के बीच रहते हमारा जीवन इस कमल के फूल के समान पवित्र हो, खिला हुआ हो, मुस्कुराता हुआ हो। और कहा जाता, कमल का पुष्प तो लक्ष्मी के चरणों में होते हैं। लक्ष्मी का पदम पुष्प पे होता है, पवित्रता पे होता है। तो सोचिए, भगवान हमें लक्ष्मी के स्वरूप बनाने आए हैं, तो हमारा जीवन इस पुष्प के समान पवित्र होना चाहिए। अब ध्यान से सब इस तस्वीर को देखिएगा, इसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं। इस तस्वीर में यहाँ दिखाया, अशांत और दुखी परिवार है। ये कौन सा परिवार है? अशांत और दुखी परिवार। देखिए, छोटा सा भाई ब्रह्मा कुमार इनके घर में आया, दरवाजे पे खड़े हैं, गेट पे, और ये भाई आया अपने दोस्तों से मिलने। इस फैमिली से एक भाई था जो इनका दोस्त था, ब्रह्मा कुमार भाई का। तो इस घर में जैसे ही वो घुसता है, अंदर जाता है, तो देखता है दोस्त अपने भाई से लड़ रहा है, बहन से लड़ रहा है, दोस्त अपने माँ से लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। हाँ? दोस्त के भाई बहन से झगड़ा हो रहा है। ये दृश्य देखते ही देख रहा है कि दोस्त का माँ दोस्त को, बच्चे को बेलना से मार रहा है। इस घर में ये भाई देखा कि कितना अशांति है, चिंता है, दुख है, टेंशन है, तनाव है। फिर ये भाई ने क्या किया? आपको आश्चर्य लगेगा सुन के। बच्चे बैठ जाओ, सुनो ध्यान से। इस घर में जो पत्नी परेशान है बच्चे से, पत्नी परेशान है पति से। पति धन कमाता है, पैसे कमाता है, सपोज वो नौकरी करता है, वो बैंक का मैनेजर हो, स्कूल का टीचर हो, इंजीनियर हो, पैसे कमाता है, लेकिन उस पैसे से वो क्या करता है? शराब पी जाता है और सारे पैसे खत्म कर देते हैं। अब इस पति के पत्नी उस पति के चिंता में खोए रहते हैं, क्या मेरा किस्मत था? पति भी मिला तो शराबी, और जो कमाता सब खाके कर देता बर्बादी। हाँ? तो पत्नी बेचारी दुखी होकर के वो भोजन बना रही है, चिंता में खाना बना रही है। और चिंता में खाना कैसा बनता है? टेंशन में, आप सभी को पता होगा। टेंशन में बना भोजन मैं आपको बताती हूँ, रोटी जल जाता है, चावल गीला हो जाता है, सब्जी में जरूरत से ज्यादा नमक और मिर्चियां हो जाती है। ये टेंशन का बना हुआ भोजन है, और वो भोजन बच्चे खाते हैं, परिवार खाता है, पति खाता है। समझ में आ रही बात? अब ऐसे परिवार को ये भाई देख करके बड़ा अफसोस हुआ। तो भाई ने आया इस परिवार में, इसको ज्ञान सुनाया, इस पति को भी, इसका पत्नी को भी ज्ञान सुनाया, इस फैमिली को, पूरा परिवार को ये ब्रह्मा कुमार भाई लेकर यहाँ आया।
इसको लेके यहाँ आया। देखिए, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में लेके आया, ओम शांति संस्था में, और यहाँ ला करके इन दोनों पति पत्नी को ज्ञान सुनाया। दीदी के माध्यम से परमात्मा शिव का परिचय मिला, राजयोग का अभ्यास कराया, तो इसका जीवन बदल गया, इसके मानसिक तनाव खत्म हो गया। पति जो शराब पीते थे वो छूट गया। सोता ही इस ज्ञान को सुनने से वो नशा करना छोड़ दिया। पत्नी भी टेंशन में रहना छोड़ दिया। और यही पति पत्नी ईश्वर का परिचय प्राप्त करने के बाद, ओम शांति का ज्ञान सुनने के बाद इसका जीवन में शांति आ गया, खुशी आ गया, प्रेम आ गया, परिवार को लेकर के जीना सीख गया कि मुझे जीवन कैसे जीना चाहिए। तो दोनों पति पत्नी फिर यहाँ आया, यहाँ आकर के राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान कर रहे ईश्वर का, कि भगवान को जब पहचान गए, परिचय मिल गया, उसका ज्ञान मिल गया, समझ आ गया, तो उसको याद कैसे किया जाए, वो यहाँ ध्यान मुद्रा में हमारी दीदियाँ इसे ध्यान सिखा रही है। अब देखिए, आप घर में भोजन बना रहे हैं और आपका बेटा दिल्ली में है, वो काम कर रहा है, लेकिन उसको तो याद करते हैं ना, करते हैं ना। लेकिन कैसे याद करते? भोजन बनाना छोड़ के, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना छोड़ के, रोटी बनाना छोड़ के याद करते? नहीं ना। सारा कार्य करते आप उस अपने बेटे को भी याद करते हैं। उस वक्त आपका आंख बंद होता है? नहीं ना, खुला ही रहता है। लेकिन आप मन की आंखें से उसको देखते हैं और याद भी करते हैं। ईश्वर को याद करने के लिए हमें आंखें बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप खुले आंख, खुले मन से उस परमात्मा को याद कर सकते हैं। देखिए, इसका बुद्धि का कनेक्शन तार किसके साथ जुड़ा हुआ है? ईश्वर शिव बाबा के साथ, जो निराकार बिंदु है, और उससे शक्तियां इसमें आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। और फिर यही दोनों व्यक्ति पति पत्नी यहाँ आ गया, कंप्यूटर चला रहे हैं, शिव बाबा की याद में शक्ति मिल रहा है। ये भाई ऑफिस में काम कर रहा है।